हेलो दोस्तों। आज मैं आप लोगों के लिए टेंस लाया हूँ। देखिए, टेंस का मतलब होता है काल या समय। ये सब आप सभी जानते हैं, आप लोगों ने पढ़ रखा है। लेकिन मैं उन बच्चों के लिए लाया हूँ जो बच्चे इससे अनभिज्ञ हैं। बिल्कुल सिंपल तरीके से समझाने वाला हूँ आज आपको मैं। पहला है प्रेजेंट टेंस, वर्तमान काल। दूसरा आपका है पास्ट टेंस, भूतकाल। तीसरा है फ्यूचर टेंस, भविष्य काल। ये 3 भागों में बटा हुआ है। हम प्रेजेंट टेंस का पहला भाग पढ़ेंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। पहला भाग पढ़ेंगे हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। आप देख रहे हैं, इसका मतलब होता है अपूर्ण वर्तमान काल, जिसमें कोई भी काम पूरा नहीं होता है ना, कोई भी काम कंप्लीट नहीं होता है। इस टेंस की पहचान है कि इस काल के हिंदी वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते है, ताहू आदि आता है। ये आपको ध्यान रखना है, कभी कोई पहचान करना है तो, कि प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस जो होता है उसकी पहचान क्या होती है कि इसकी हिंदी वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते है, ताहू आदि आता है। देखिए, इसके कुछ नियम होते हैं, नियम पढ़ेंगे, इसके रूल्स। देखिए, एक वचन जो होता है, एक वचन जैसे ही, सी या कोई नाम, जैसे राम में जो वर्ब होती है, उसमें जैसे वर्ब हमने गो है, उसके साथ में हम ई एस का प्रयोग करेंगे। प्ले के साथ हम एस का प्रयोग करेंगे। कुक के साथ हम एस का प्रयोग करेंगे। इसी प्रकार से जो बहुवचन होते हैं, बहुवचन जैसे प्लूरल, जैसे दे, वी, या एक से अधिक नाम, राम एंड मोहन। जैसे दे का मतलब वे होता है, वी का मतलब हम होता है, राम और मोहन मतलब एक से अधिक हो गए, तो उसके साथ वर्ब में क्या करना है हमको, वर्ब में हमको एस ई एस का प्रयोग नहीं करना। देखिए, यहाँ प्ले के साथ भी नहीं करेंगे, कुक के साथ भी नहीं करेंगे, और गो के साथ भी नहीं करेंगे। हम ऊपर एक वचन के अंदर हम वर्ब जैसे ही, सी या कोई नाम होता, ही मने वह, सी मने वह, या कोई नाम होता, उसके साथ में वर्ब में एस या एस का प्रयोग करते हैं। एस, एस और एस। आप देख सकते हैं, गो के अंदर ई एस का प्रयोग कर रहे हैं, प्ले के में एस का प्रयोग कर रहे हैं, और कुक में हम एस का प्रयोग कर रहे हैं। इसी प्रकार से हम आगे पढ़ेंगे। यहाँ हम देखेंगे कि आई और यू के साथ भी आपको एस और ई एस नहीं लगाना है वर्ब में। जैसे ये वर्ब सामने है, अगर आपके साथ आई आता है, सब्जेक्ट आई आता है, यू आता है, तो भी आपको वर्ब में एस या एस नहीं लगाना है वर्ब में। देखिए, इसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं, मैं आपके लिए एग्जाम्पल्स भी लाया हूँ साथ में। मैं बाजार जाता हूँ, है ना। तो सबसे पहले आपको ऊपर देखना, आपका सब्जेक्ट एक फार्मूला है, स्ट्रक्चर है। इसमें वर्ब में फर्स्ट फॉर्म लगाना, आपको एस एस का प्रयोग करना है, प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फुल स्टॉप, ये इसका फार्मूला है ना। मैं बाजार जाता हूँ, जैसे आपके पास सेंटेंस आ गया कि मैं बाजार जाता हूँ, तो क्या कैसे बनाएंगे, आपका सब्जेक्ट क्या है, आई है, तो आई लिखेंगे मैं के लिए। उसके बाद आपको वर्ब लिखना, वर्ब क्या आपकी जाता है, तो यहाँ आपको गो लिखना है, गो के साथ हमेशा टू आता है, और ऑब्जेक्ट क्या आपकी मार्केट, और आपको फुल स्टॉप लगा देना है, पूर्णनाम के स्थान पे आपको फुल स्टॉप लगा देना है। ये आपका सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा। अगला जो आपका सेंटेंस है, मैं क्रिकेट खेलता हूँ। अब आपको एक चीज़ ध्यान रखना है कि आई के साथ अपन पढ़ चुके हैं पीछे रूल्स के अंदर कि आई और यू के साथ आपको वर्ब में एस या इस का प्रयोग नहीं करना है, उसको लगाना नहीं है। तो यहाँ देखिए, आप मैं क्रिकेट खेलता हूँ, इसमें आई क्या है आपका सब्जेक्ट है, और ऑब्जेक्ट क्या आपका है, ऑब्जेक्ट आपका क्रिकेट है, वर्ब आपकी क्या है खेलता है, खेलता हूँ। तो आप देख सकते हैं फार्मूला के हिसाब से आपको सबसे पहले सब्जेक्ट आई लिखना है, उसके बाद आपको वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लेना है। फर्स्ट फॉर्म क्या आपका खेलता हूँ, तो आपको यहाँ प्ले लिखेंगे आप। उसके बाद ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगी आपकी, ऑब्जेक्ट आप देख सकते हैं आपकी ऑब्जेक्ट है क्रिकेट, तो आई प्ले क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेलता हूँ। तीसरा सेंटेंस हम बनाएंगे इस प्रकार से, मैं एक पुस्तक पढ़ता हूँ, या मैं पुस्तक पढ़ता हूँ, ऐसे भी हो सकता है। तो आई के लिए आप क्या लिखेंगे, मे के लिए आप आई लिखेंगे। उसके बाद आपको देखना है कि वर्ब क्या आपकी फार्मूले के हिसाब से, आप ऊपर फार्मूला देख सकते हैं, फर्स्ट फॉर्म देख सकते हैं आप। तो आपको पढ़ने के लिए क्या लिखना है, रीड, क्या लिखना है आपको, रीड। उसके बाद एक पुस्तक, ए बुक, और लास्ट में पूर्णनाम के स्थान पे आपको फुल स्टॉप लगाना है। यानी आपको ध्यान रखना है कि आई के साथ वर्ब में आपको एस या एस का प्रयोग नहीं करना है। ये रूल्स हैं, अंग्रेजी ग्रामर के रूल्स हैं, उसके हिसाब से चलना है। तुम एक पत्र लिखते हो या तुम पत्र लिखते हो, दोनों का मतलब एक ही होता है। तो आपको आपका सब्जेक्ट क्या है देख सकते हैं, सब्जेक्ट आपका क्या है
यू है। यू के बाद आपको वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लेना है फार्मूले के हिसाब से। तो आप क्या लिखेंगे यहाँ, राइट। लिखने के लिए क्या होता है, राइट। ये आपकी वर्ब है। उसके बाद एक पत्र, तो आप लिखेंगे ए लेटर, और लास्ट में आप फुल स्टॉप लगा देंगे, पूर्ण विराम के स्थान पे आप फुल स्टॉप लगा देंगे। आपका अगला सेंटेंस है तुम खाना खाते हो। तुम खाना खाते हो। तो आपको ध्यान रखना है आपका सब्जेक्ट क्या है, यहाँ पे यू है। वर्ब क्या आपकी है, खाते हैं। खाते के लिए क्या लिखते हैं हम, ईट लिखते हैं। खाना, खाने के लिए क्या आएगा, फूड आएगा, फुल स्टॉप। केवल 3 चीज़ें आपको इसमें ध्यान रखना है। आपको वर्ब थोड़ा जानकारी होना जरूरी है। छठा सेंटेंस आपका है हम गाना गाते हैं। हम के लिए क्या आता है, वी आता है। गाते के लिए क्या आएगा, सिंग आएगा। और उसके बाद आपका ऑब्जेक्ट क्या है, ए सॉन्ग। वी सिंग ए सॉन्ग, हम गाना गाते हैं। आपको एक चीज़ ध्यान रखना है, आई यू वी दे, इन सभी के साथ वर्ब में एस या इस का प्रयोग नहीं होता है। वे कविता याद करते हैं या सीखते हैं। तो आपको ध्यान रखना आपका सब्जेक्ट क्या है, यहाँ पे वे है। वे मतलब दे। उसके बाद आपको वर्ब देखना है, वर्ब क्या है, याद करना है, सीखना। तो लर्न हो जाएगा आपका। और कविता क्या है, ए पोयम। नवा सेंटेंस क्या है, वे कार खरीदते हैं। आपका सब्जेक्ट क्या है यहाँ पे, वे। कार आपका ऑब्जेक्ट है, वर्ब आपकी क्या है, खरीदते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि दे के बाद आपको आपकी जो वर्ब है बाय, वो आपको यहाँ लिखना है। खरीदना मतलब बाय, और ऑब्जेक्ट हो जाएगा ए कार। अनुवाद आप लोगों के लिए, राजेश कार चलाता है। आपका सब्जेक्ट क्या है, राजेश है। चलाना क्या आपका, ड्राइव। उसमें हम एस लगा देंगे। और ऑब्जेक्ट क्या है, एक कार। आपको एक चीज़ ध्यान रखना है कि सिंगुलर के साथ ही सी या कोई एक नाम होता है, उसके साथ हम वर्ब में एस लगाते हैं। तो यहाँ DRIV के साथ हमने एस लगाया है। तो आपका सेंटेंस हो जाएगा राजेश ड्राइव्स ए कार। अगला है मोहन साइकिल चलाता है। इसमें आप देख सकते हैं सब्जेक्ट क्या आपका मोहन है, चलाना क्या आपका राइड है। 2 व्हीलर के लिए हम राइड का प्रयोग करते हैं और 4 व्हीलर के लिए हम ड्राइव का प्रयोग करते हैं। तो आप देख सकते हैं आपका मोहन साइकिल चलाता है में जो चलाना है वो आपका राइड है। राइड के साथ RID, उसमें हम एस लगा देंगे। और आपका जो ऑब्जेक्ट है साइकिल, वो ए साइकिल यहाँ आ जाएगा आपका। तो मोहन राइड से साइकिल। वह पतंग उड़ाता है। यहाँ आपका सब्जेक्ट क्या है, ही है। उड़ाना क्या आपका, फ्लाई। लेकिन इसमें IS लग जाएगा आपका। फ्लाई में से वाई हट जाता है और IS लग जाता है। तो आपका ए काइट, और ऑब्जेक्ट क्या आपका, ए काइट। इस प्रकार से ही फ्लाइज ए काइट। आपको इस चीज़ों का ध्यान रखना है। वह खाना बनाती है। आप देख सकते हैं आपका सब्जेक्ट क्या है, यहाँ पे सी है। बनाना क्या है, कुक। एक वचन इसलिए हम इसमें एस लगा देंगे। और ऑब्जेक्ट क्या आपका, फूड। इस प्रकार से ये आपका सेंटेंस बन जाएगा, सी कुक्स फूड।